औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स आप जानते हैं कि हमने नई कंप्यूटर की बुक के लेक्चर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर आपको मुहैया कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडर सर्किट्स के बारे में। एडर सर्किट्स ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एडर सर्किट्स होते क्या हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर या बूलियन फंक्शंस के अंदर। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हाफ एडर सर्किट्स होता है और एक फुल एडर सर्किट्स होता है। इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ एडर सर्किट्स की। हाफ एडर सर्किट्स कौन सा होता है? जिसकी हमारे पास दो इनपुट्स होती है और दो हमारे पास क्या होती हैं, आउटपुट्स होती हैं। तो उस सर्किट्स को नाम दिया जाता है हमारे पास हाफ एडर सर्किट्स का। तो उसके जाते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। चूंकि हमने बात की है दो इनपुट्स होती हैं, तो हम 2 टाइम्स उसके लिए 0 पुट करेंगे और 2 टाइम 1 पुट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसके लिए 0 1 टाइम और 1 1 टाइम, इसी तरीके से 0 और 1, इस तरीके से हमारी इनपुट्स हो जाएंगी दो वेरिएबल्स के लिए। अब हम बात करें तो आउटपुट्स की, तो आउटपुट्स हमारे पास कैसे आएगा? आउटपुट्स हम अभी देखते हैं। 0 को 0 के साथ प्लस किया जाए, आंसर भी 0 और उसका कैरी भी 0। 0 के 1 के साथ प्लस किया जाए, आंसर 1 बट कैरी 0। और इसी तरीके से 1 को अगर 0 के साथ ऐड किया जाए, आंसर सम का 1 आएगा बट कैरी 0। और 1 को 1 के साथ अगर ऐड करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसके लिए हमारे पास, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 को 1 के साथ अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास बनता है 10। 10 का हम क्या लिखेंगे? वैसे तो 2 बनता है जो कि बाइनरी इक्वल टू 10 होता है। 10 का हम 0 जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे और 1 कैरी में चला जाएगा। कैसे? जैसे हम बाइनरी के अंदर क्या करते हैं, दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 9 और 2 क्या होता है, 11 होता है। उसका ये जो बिट होता है ये यहाँ पर पुट करते हैं और 1 उसका अगला बिट कहाँ पे चला जाता है, कैरी में चला जाता है। इसी तरीके से 0 मैंने यहाँ पे सम के आंसर में पुट किया है और 1 को मैंने कैरी के अंदर लिख दिया है। तो यहाँ पर मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं इसके सर्किट्स की। सर्किट इसका आसान है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव आर गेट, जिसको एक्सॉर गेट भी कहते हैं, वो ड्रा करेंगे। उसको ड्रा करने के बाद हम उसकी आउटपुट लेंगे। उसकी जो आउटपुट है वो सम को शो करा रही है। इसकी दो इनपुट्स होती है हमारे पास, ए एंड बी। ए ये है और इसके नीचे बी यहाँ पर मौजूद है। तो सम किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्सॉर बी, क्योंकि हमारे पास एक्सॉर गेट यूज किया गया है। और इसी के साथ हम किसको यूज करते हैं? एक एंड गेट को यूज करते हैं। तो वो हमें आउटपुट देगा, जो कि हमारी आउटपुट जो होगी वो कैरी की आउटपुट होगी। तो इसके लिए हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ए और बी, ए डॉट बी। हमारे पास आउटपुट्स कैरी की कब हाई होती है? जब हमारे पास दोनों इनपुट्स, ये आखिर के अंदर लाइन दी हुई है, दोनों इनपुट्स हाई होंगी। तो इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें, यहाँ भी मैंने ड्रा कर दी है, यहाँ भी फर्दर लिख देता हूँ ए प्लस बी और उसको एक्सॉर गेट सर्कल किया हुआ है। इसी तरीके से ए डॉट बी ये कैरी को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल हाफ एडर था जो दो नंबरों को ऐड करता है और उसका साथ में कैरी भी शो कराता है। अब हम बात करते हैं फुल एडर सर्किट की। हमारे पास फुल एडर सर्किट क्या होता है? फुल एडर सर्किट जो होता है वो 3 बिट बाइनरी एडर होता है, यानी 3 बिट्स को ऐड कर सकता है। इसके साथ इसकी दो जो हमारे पास आउटपुट्स होती हैं और 3 इसकी इनपुट्स होती हैं, ए बी और सी इन, यानी कैरी इन। ये हमारे पास 3 इसकी इनपुट्स होती हैं। आउटपुट्स इसकी हमारे पास 2 होती हैं, एक सम हो गई और दूसरी कैरी आउट के नाम से डिनोट की जाती है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम 2 हाफ एडर बनाएंगे, उन हाफ एडर को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास फुल एडर बन जाएगा। 2 हाफ एडर बनाने के लिए हम 2 एक्सक्लूसिव ऑर गेट और 2 एंड गेट बनाते हैं। ये 2 एक्सक्लूसिव आर गेट और एंड गेट बनाते हैं। यहाँ पे एक और एक्सक्लूसिव आर गेट
और एंड गेट बनाएंगे। दोनों जो एंड गेट की इनपुट्स है, जो दूसरा हमारे पास हाफ एडर है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इनको जो इनपुट्स देनी है वो सी इन देनी है, और इसको इनपुट्स, इस हाफ एडर को इनपुट्स देनी है ए एंड बी, ए एंड बी। इसके बाद जो इस एक्सक्लूसिव आर गेट की आउटपुट है, इस एक्सक्लूसिव आर गेट की इनपुट होगी, और साथ में इस एंड गेट की इनपुट्स होगी। दोनों एंड गेट की इनपुट्स को मिला के हम और गेट लगा देंगे, जो कि आउटपुट देगा, कैरी आउट की आउटपुट देगा हमारे पास। ये हमने सिंपल और गेट लगाया है, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, कैरी आउट आउटपुट आ गई है, सी आउट। और यहां से हमारे पास जो आउटपुट निकलती है वो सम की, फुल एडर सर्किट की निकलती है। अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन जो है इसका कुछ इस तरह से होता है। सम के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो तो सिंपल है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट ए प्लस बी प्लस सी, और इनको सर्कल कर दें क्योंकि ये हमारे पास इनपुट्स है। यहां से इनपुट आ रही है ए एक्सक्लूसिव बी की, और साथ में जब ये इंक्लूड होगी तो ये हमारे पास बन जाएगी ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। अगर हम बात करें कैरी आउट की तो उसकी हमारे पास बुलियन जो फंक्शन बनेगा, बुलियन जो एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां तक ये ए डॉट बी था, इसके साथ ये यहां पर ए डॉट बी एज इट इज पहुंच रहा है। इसके बाद यहां से हमारे पास क्या मिल रहा है, यहां से हमारे पास ए एक्सक्लूसिव बी और उसके साथ सी इन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास कैरी आउट की आउटपुट आएगी ए एक्सक्लूसिव बी और डॉट सी इन। तो ये हमारे पास कैरी आउट की आउट का हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इसलिए हम 4 टाइम 0 लिखेंगे और 4 टाइम 1 लिखेंगे, फिर 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1 लिखेंगे, 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1, और लास्ट में 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 लिखेंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, 0 को ऐड करें, सम भी 0 और कैरी भी 0। 0 को 0 के साथ ऐड करें, 0 इसको 1 के साथ ऐड करें, सम 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सेम वे में ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 हमारे पास होता है 10, तो 10 का हम 0 लिखेंगे सम में और 1 कैरी चला जाएगा, 1 सम के अंदर आ जाएगा और कैरी 0 आ जाएगा। ये भी एज इट इज आएगा, 10 0 आएगा सम के अंदर और 1 कैरी चला जाएगा। इसके अंदर भी सेम सूरत हाल यही है, 1 प्लस 1 हमारे पास 10 होता है, 0 सम में और 1 कैरी के अंदर चला जाएगा। और लास्ट के अंदर 1 प्लस 1 ये 10 होता है, 10 का जो कैरी है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन इस 0 के साथ जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। आखिर में यही लाइन दी हुई है कि फुल बिट जो हमारे पास या फुल एडर सर्किट है उसकी आउटपुट उस वक्त हाई होती है, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, जब तीनों इनपुट्स दी गई हाई हो या 1 हो, उस वक्त हमारे पास उसकी इनपुट्स जो होती है वो हाई होती है। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स को और मेरे स्टूडेंट्स को ये फुल एडर सर्किट और हाफ एडर सर्किट को जो मैंने एक्सप्लेन किया है तमाम व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आया होगा। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।